हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। नीरज, अनुराग, विजय, दीपक, रवि, अभी, गुलशन, सरिता, नवीन, पिंकी, अतुल, अनुज। आवाज बताइए, आवाज सही आ रही है? शिवम, आवाज सही है? बस आवाज बताइए, आवाज सही है भाई। ठीक है, आवाज सही है। तो कल हमने यूनिट प्लेस पढ़ा था, क्लियर है? कल हमने यूनिट प्लेस पढ़ा था और यूनिट प्लेस में सारे रूल जितने भी थे, 2 के, 3 के, 4 के, सब मैंने आपको समझा दिए थे, है ना? अब उन सारे रूल को समझाने के बाद मैंने कहा था कि इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। कुछ क्वेश्चन मैं कल करा भी गया था, है ना? तो मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चन लगा रहा हूं यहाँ पे, सीधा सीधा इकाई अंक के, ठीक है? अब कई सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन करने हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है। तो कल वाले रूल जो है ना आपके, वो क्लियर होने चाहिए, वो सभी का रिवीजन होने चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। बोर्ड पे सही नहीं दिख रहा है, ठीक है? मैं दिखवाता हूं एक बार। ईश्वर भैया, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा, आंसर बताओ फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? इकाई अंक कल समझा चुका हूं मैं, ठीक है? उस पर आधारित क्वेश्चन है। बस 1 मिनट का समय दो, मैं एक बार दिखवा लेता हूं कि सही दिख रहा है या नहीं। एक बार चला के देखो ना क्लास कि सही दिख रहा है नहीं दिख रहा क्वेश्चन। नीचे भगने की जल्दी है यार, एक बार चला के देखो एक बार। देखिए भी, लिखा हुआ है 1 से 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? आपको ध्यान हो तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी है भाई। इसने बोला है 1 से 9,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। तो आप एक बार बताइए, अगर 1 से 9,999 के बीच देखूं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर क्या आएगी 3, फिर क्या आएगी 5, फिर क्या आएगी 7, और ऐसे होते होते कहीं तक भी क्यों ना चली जाए भाई, मुझे नहीं पता लास्ट नंबर क्या है, कहीं तक भी क्यों ना चली जाए। तो मैंने आपको बोला था, यदि आपको कहीं भी बीच में यदि मल्टीप्लाई लगी हो और आपको यह दिखाई दे जाए कि एक तो कोई इवन नंबर है और एक 5 है, तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा इकाई अंक क्या आ जाएगा? 0। समझाया था खूब? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इकाई अंक क्या है? 0। फटाफट आंसर बताते चलना आप, ठीक है? मैं सेकंड क्वेश्चन लगाता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, बताइए भाई कितना। चलिए भैया, आ गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन, बताइए फटाफट क्या होने वाला है। थोड़ा स्पीड में बताते चलना कि रूल तो आपके पढ़े हुए हैं। ये देखो सही दिखाई देगा नहीं क्वेश्चन है? रेड में नहीं, इसकी ना ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है, उसकी वजह से होगा। सही नहीं दिख रहा है, मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को। अब बताइए, अब सही दिख रहा है? अब तो सही दिख रहा होगा भाई, बताइए अब सही है? अब सही है एकदम। देखो पावर ये लिखी हुई है 12 की पावर 15, मैं लिख देता हूं, देखो यहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं कलर दूसरा ले लेते हैं। यहां पे आपका ये लिखा हुआ है कि 12 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 और अपॉन में लिखा हुआ है दोस्तों 16 की पावर 18। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखो, जिसका भी नहीं होगा मैं सीधा ही समझा देता हूं, तो मैं देखो समझा, यहां पे यहां लिख देता हूं मैं इसे। देखिए क्वेश्चन ये लिखा हुआ था आपके पास, अब देख लो मैं लगा ही नहीं, मैं सीधा ऐसे ही लिख देता हूं क्वेश्चन को। ये लिखा हुआ था आपके पास कि 12 की पावर 55 और अपॉन में आपके पास लिखा हुआ है दोस्तों 3 की पावर 11। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, छोड़ो उस चीज को, मैं सीधा ही लिख रहा हूं 8 की पावर 48
और अपॉन में लिखा हुआ है 16 की पावर 18। ये शायद ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है, मैं इसे सही करवा लूंगा, कल लगा लेंगे फिर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप मुझे एक बहुत छोटी सी बात बताइए, यहाँ पे कहीं भी अगर दोस्तों ऐसा लिखा हो, ध्यान से देखना, अब आ जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a गुणा b की पावर, मान लो x लिखी हुई है, a गुणा b की पावर x लिखी हुई है, तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं दोस्तों कि a की पावर x और इनटू में b की पावर x, क्योंकि ये जो पावर x है इसका मतलब है ये पावर आपकी a की भी है और ये पावर आपकी b की भी है। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है। एक दूसरी चीज मुझे बताना कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है x की पावर a और अपॉन में लिखा हुआ है मान लो x की पावर b, एक चीज तो आपको ये पता होगी और दूसरी चीज आपको ये भी जानकारी होगी जरूर कि यदि x की पावर a और बटे x की पावर b लिखा हुआ है तो आप मुझे ये देखिए कि दोनों के बेस इक्वल हैं। अगर दोनों के बेस इक्वल हो तो आपको ये पता होगा कि पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है। ये हो जाएगा आपके पास x की पावर a माइनस का b। क्या हो जाएगा दोस्तों? x की पावर a माइनस का b। बस इन दो चीजों को आपको पता होना चाहिए, इन दो चीजों को आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दोगे। देखिए ये जो 12 की पावर 55 लिखी हुई है, 12 की पावर 55, इसे मैं थोड़ा सा ये तोड़ लेता हूं दोस्तों, 12 को 3 चौक 12, तो मैं कह दूंगा 3 की पावर 55 और इंटू 4 की पावर 55। भाई इस 12 को मैंने तोड़ा, 3 चौक 12, तो इस कंप्लीट की पावर 55 होगी, तो इस वाले रूल से आप कहोगे 55 3 की पावर है और 4 की भी है। क्या कोई दिक्कत परेशानी है? और नीचे ऐसा कैसे लिखा हुआ है 3 की पावर 11 प्लस। अब आप ये देखो कि इन दोनों के मुझे बेस बिल्कुल इक्वल करने हैं, इसके और इसके, तो सीधी सी बात है इसे 8 की पावर तो कह नहीं सकता, 16 को 8 की पावर में कहीं 16 आता ही नहीं है। लेकिन क्या इस 8 को मैं कह सकता हूं 2 की पावर 3? देखो इस वाले 8 को, बस अंदर वाले 8 को, इसे मैं जैसे ही दोस्तों 2 की पावर 3 कहूंगा तो 3 की गुणा 48 में हो जाएगी, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 2 14, 144। ऐसी इसका भी बेस यदि मैं 2 बनाऊं तो ये होगा 2 की पावर 4। भाई 16 का मतलब क्या है? 2 की पावर 4, 4 की गुणा हो जाएगी 72 में, उस 18 में, 18 चौक 72। भाई 2 की पावर 4, 4 के 18 में गुणा तो 18 चौक 72। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अब आप यहां पे मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बिल्कुल बेस इक्वल हैं, इसके और इसके, तो पावर ऊपर जाकर माइनस होगी, तो 55 में से 11 घटा दोगे, आ जाएगा 3 की पावर 44 और इंटू में 4 की पावर 55 प्लस, यहां भी देखो दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 144 में से आप 72 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 2 की पावर 72 ही आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन ये बचा है, अब आप आसानी से इकाई अंक निकाल सकते हो कि कल भैया आपने ये बताया था कि 3 की जितनी भी पावर हो उसे आप 4 से डिवाइड करना। मैंने जैसे ही 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और मैंने ये बोला था कि यदि 3 की कोई भी पावर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो इकाई अंक आपके पास क्या आता है? 1 आता है। कल का थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए। 4 का रूल ये कहता था कि यदि इसकी पावर ओड है तो इकाई अंक 4 होगा, और यदि इसकी पावर कोई इवन नंबर है तो इकाई अंक 6 होगा। अब 4 की पावर यहां पे एक ओड नंबर है, तो आप कहोगे इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 प्लस, अब 2 की पावर जो 72 है, 2 का रूल ये कहता है कि इसकी जितनी भी पावर हो उसे आप 4 से डिवाइड करो। हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, कंप्लीट कट गया। और 2 के रूल ने हमसे ये कहा था कल कि 2 की कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो, पूर्णतः विभाजित हो, तो इकाई अंक 6 होगा। और आप मुझे बताओ, 1 चौका 4 और 6 और 4 10, आपका आंसर 10 आया। 10 में भी इकाई अंक क्या है? 0। तो आप कह दोगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है भाई? नहीं, 3 की पावर 43 थोड़ी आ जाएंगे मेरे भाई। 3 की पावर 55 में से आप 11 घटाओगे तो कितना आएगा? 44 ही तो आएगा। 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 43 बिल्कुल नहीं है। हाँ, दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लो। इस 12 को मैंने तोड़ा, 3 चौक 12, इस वाले 12 को, तो अगर मैं ऐसे तोड़ूं 3 चौक 12 और इसकी पावर 55 लिखी हुई है, तो इसका मतलब है 55 3 की भी पावर है और ये 55 4 की पावर है। ये नीचे ऐसा का ऐसे ही। इसे मैंने कह दिया 2 की पावर 3, 3 के 48 में गुणा करोगे तो 144, ऐसी 16। इसे कह दिया 2 की पावर 4, 4 के 18 में गुणा, 18 चौक 72। इन दोनों को देखो बेस इक्वल है तो पावर ऊपर जाकर घट जाएगी, 55 में से क्या होगी? 44। ये ऐसा का ऐसा ही है। यहां भी दोनों के बेस इक्वल है, पावर ऊपर घट जाएगी, ये घट गया। अब क्वेश्चन ये बन के आ गया, और जब ये बन के आ गया और आपने थोड़ी सी भी कल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की हो तो आपको पता है कि 3 की जितनी पावर है उसे 4 से डिवाइड करूंगा, कंप्लीट डिवाइड हो गया, इकाई अंक 1। भाई यहां तो इंग्लिश और हिंदी का मतलब ही नहीं है यार, यहां तो लैंग्वेज इन लिखी। ठीक है भाई? ऐसी 4 की पावर ओड है, इकाई अंक 4,
2 की पावर 72 है, 4 से कंप्लीट डिवाइड, इकाई अंक 6। क्लियर है भाई? नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते, वरना सीधा नो थोड़ी है कि नीचे निकालोगे आप। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, मैं वो लगा ही नहीं रहा, सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिखता हूं, 2 की पावर 32 की पावर 32 में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा? बताइए भाई। 2 की पावर 32 और इसकी भी पावर 32 है, बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? अब थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी कि आप कितना रिवीजन कर रहे हो, ठीक है? नहीं, इस चीज की जरूरत पड़ेगी आपकी। गोविंद का आंसर 6 आया है, नरेश का आंसर 6, काजल, सुधांशु, डी, विराट, अंकुर, राजवीर, विजय, चंद्रवीर, कृतिक। देखिए भाई 2 की पावर 32 और इसकी भी पावर 32 लिखी हुई है, तब आपसे इकाई अंक पूछा है, तो आप देखो यहाँ बहुत छोटी चीज, उनके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो कल का रिवीजन नहीं किया होगा जिसने भी, क्योंकि मैं यहाँ रूल नहीं बताऊंगा, रूल मैंने कल बता दिए, और जिन लोगों ने कल की क्लास ना ली हो पहले कल की क्लास देखना फिर आज की देखना, ठीक है? तो क्या आप मुझे बताओ, 2 की पावर 32 और 32 की पावर भी 32 है, तो क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं, जब 32 की पावर 32 है तो इसका मतलब 32 बार लिखा होगा, इस टाइप से लिख सकता हूं, 32 गुणा 32 गुणा 32, ऐसे होते होते कितनी बार लिखा होगा, 32 बार लिखा होगा, इसका मतलब यही तो है। अब आप देखिए 2 की पावर ये है, ये 32 जो है 32 ही टाइम्स लिखा होगा, 32 बार लिखा होगा, और हमें यह सिखाया गया है कि 2 की कितनी भी पावर क्यों ना हो उसे आप 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप बताइए जो सीरीज चल रही है मुझे पता है 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, कि एक ही अंक उठा लो, 4 अट्ठे 32 कंप्लीट डिवाइड है, और यदि 2 की कोई भी पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड है तो आपको पता है कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। कोई दिक्कत है? यहां मुझे सभी में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी एक में आप 4 से भाग देकर देख लो, कंप्लीट कट रही है तो आप कह दोगे सीरीज ही कंप्लीट कट जाएगी 4 से, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। भाई मान लो कहीं ये भी लिखा हुआ है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, और मैं कहूं कि ये 4 से कंप्लीट डिवाइड है, इसका यदि कोई भी एक नंबर या दो संख्याओं की मल्टीप्लाई हो गया, यदि 4 से कट रहा होगा तो आप क्या होगे, पूरी सीरीज 4 से कट जाएगी। हमने देखा यहाँ पे 4 है तो ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कहने का मतलब है बिल्कुल कोई शेष नहीं बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अब मैं देखता हूं कितना तुम्हारा रिवीजन चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। देखो एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, कि आपको क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब और होते होते प्लस 49 की क्यूब, फाइंड द यूनिट डिजिट, इसमें इकाई अंक क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट। बताइए बताइए भाई, कितना रिवीजन चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, इसी पता लग जाएगा तुम्हें। नहीं सुबह हम दोबारा से कनेक्ट करिए, हो जाएगी कनेक्ट क्लास। और ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल पीडीएफ अपलोड करवाई है, शायद होगी ऐप पे, उसी के क्वेश्चन है ये। आंसर कितना है, कुछ लोगों का आंसर 0 है, कुछ लोगों का आंसर 9 है, सबके अलग अलग आंसर आ गए हैं। मयंक का आंसर 49 की पावर 5 आया है, या 49 इंटू 5 आया है। अब रिवीजन कितना करोगे वो बात आपके ऊपर निर्भर करती है। आप मुझे बताओ, आप कहोगे भैया ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, और यदि ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है तो सीधी सी बात है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, यदि तुमने रिवीजन किया है और तुम नौकरी लेना चाहते ही हो, कि n इंटू n प्लस 1 बटे 2, और इस सभी का भी क्या था, होल स्क्वायर था। यदि योग की बात कहूं यही तो था, यही तो था। तो आप मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें मैं इनका योग निकालूं, 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब होते होते 49 की क्यूब, तो इनका योग ऐसे निकालूंगा, n का मतलब 49 इंटू n प्लस 1 मतलब कि 50 बटे 2, और इसका क्या होगा आपके पास, होल स्क्वायर होगा। और यहां आप जैसे ही काटोगे 2 दूनी 4 2 पंजे 10, भाई यही काटोगे 2 दूनी 4 2 पंजे 10, क्या कोई दिक्कत परेशानी है? अब यहां पे आप एक बार बताओ,
49 गुणा 25 और इसका भी स्क्वायर है, तब आपसे इकाई अंक पूछा है। मैंने बोला जब इकाई अंक का क्वेश्चन आए तो आपको मतलब भी ओनली इकाई अंक से रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है। तो यहां पे मुझे बताइए, यहां पे इकाई अंक 5 और यहां पे 9, 5 निम 45, 5 निम 45, 45 में इकाई अंक क्या है? 5 है। अब कल आपको एक खूब समझाया गया था चिल्ला चिल्ला के कि 5 की कितनी भी पावर हो कभी 5 में इकाई अंक चेंज नहीं होता, तो यहां मतलब इकाई अंक नो चेंज, तो आप कह दोगे भैया इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्योंकि 5 निम 45, पीछे की संख्या कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, कंप्लीट गुणा भी कर सकते हो 1225, लेकिन इकाई अंक 5 है तो उसकी कितनी पावर हो इकाई अंक चेंज नहीं होने वाला, आंसर क्या आ जाएगा? 5। अब सबका 5 आ गया, वरना अब से पहले सबके तुक्के लगे हुए थे और तुक्का चल रहा था कि 0 आंसर आएगा जी, सब 0 बताने में लगे पड़े थे। चलो नेक्स्ट। आपको खेद है कि आपसे सवाल नहीं हुआ, असुविधा के लिए हमें खेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा 71 इंटू 72 इंटू 73 और होते होते आपको लिख दिया 97। फाइंड द यूनिट डिजिट। इसमें इकाई अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट, इसमें इकाई अंक क्या होगा? बताइए भाई, बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा? हाँ अब के सही आ गए सभी का आंसर। क्या आंसर आ रहा है? 0। बिल्कुल ठीक बात है भाई, सीधी सी बात है भैया, ये जो सीरीज चल रही है 71 इंटू 72 इंटू 73, तो सीधी सी बात है ये चल रही होगी 71, 72, 73 और डॉट डॉट का मतलब है आगे होगा 74, फिर आगे होगा 75 और आगे चल रही है 97 तक या कहीं तक भी क्यों ना चली जाए। मुझे एक चीज पता है कि इस सीरीज के अंदर एक संख्या कोई ऐसी आएगी जिसका इकाई अंक 5 होगा, ये आगे भी आएगी 85 आएगी, 95 आएगी, मुझे पता है इस सीरीज के अंदर एक संख्या मिनिमम ऐसी आएगी जिसका इकाई अंक 5 हो और एक संख्या ऐसी आएगी जिसका इकाई अंक कोई इवन नंबर हो, कोई इवन नंबर हो। और आपको खूब बताया गया है कि कहीं पे इवन नंबर और 5 दिखाई दे तो तुरंत इकाई अंक क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तुरंत इकाई अंक क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ओम शिव पीयूष सभी का सही है। वीडियो के चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए भी देखिए नेक्स्ट। अब कॉपी पेन छोड़ के एक चीज समझो छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है, अब वीडियो को चल रही है, सही हो जाएगी। राजू इस सवाल की हम निंदा करते हैं, कितने सवालों की निंदा करोगे भाई? नेता तो नहीं बनना है। देखिए समझिए अब आप एक चीज, कॉपी पेन छोड़ दो। मैंने जब आपको शून्यों की संख्या निकलवाई थी, जब नंबर ऑफ 0 निकलवाया था, तो मैंने एक चीज आपको समझाई थी, यदि ध्यान हो फैक्टोरियल, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने चीज समझाई थी कि एक चीज आती है फैक्टोरियल आपके पास। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? आज एंड है सुनील। फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि कोई नंबर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल है, तो ऐसा चिन्ह लगाएगा या ऐसे कह सकता है, दोनों का मतलब फैक्टोरियल ही है। तो कभी भी यदि संख्या फैक्टोरियल में लिखी है तो हमें पता है कि फैक्टोरियल जो है ना ऐसे खुलता है इस टाइप से कि 5 4 3 2 1, ऐसी तो खुलेगा, कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। अब मुझे एक चीज बताना बहुत छोटी सी, ये जो फैक्टोरियल 5 है, अगर इस फैक्टोरियल 5 को खोलूं तो ऐसे खुलता हुआ जाता है, और आपको यहां पे एक चीज चमकी होगी कि भैया 5 भी है और इवन नंबर भी है, 5 भी है और इवन नंबर भी है, तो सीधी सी बात है यहां पे जो है इकाई अंक क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। इकाई अंक क्या बनना चाहिए? 0। जो समझा रहा हूं समझना, उतारना कुछ नहीं है। इकाई अंक क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। ऐसे यदि मैं मान लो फैक्टोरियल 6 की बात करता हूं, तो फैक्टोरियल 6 को यदि खोलूंगा तो यह आएगा 6 5 4 3 2 1। सीधी सी बात है, अगर फैक्टोरियल 6 को भी खोलूंगा तो सीधी सी बात है यहां भी 5 आएगा और इवन नंबर आएगा, तो यहां भी यूनिट डिजिट क्या बनेगी? 0 बनेगी। यहां भी 0 बनेगी। तो एक सिंपल सी बात यह है कि भैया फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक किसी भी फैक्टोरियल को यदि खोलूंगा तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 5 से अधिक अगर मैं किसी भी फैक्टोरियल को खोलूं, मान लो 56 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो यदि मैं इसे खोलूंगा तो यही तो जाएगा 56 गुणा 55 गुणा 54 गुणा 53 होते होते 5 4 3 2 1। तो यहां भी 5 भी आएगा और इवन नंबर भी आएगा, तो इकाई अंक क्या बनना चाहिए? 0। तो इतनी सी चीज दिमाग में बैठा लेना कि फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक
किसी भी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0। लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 से कम कोई लिखा हुआ है, मान लो फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है, तो इसमें इकाई अंक 0 नहीं बनेगा। मैं सीधा कह दूंगा 4 3 2 1। 4 तिया 12 दूनी 24 से कम 24, यहां तो इकाई अंक क्या बनेगा, 4 बनेगा। लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा आएगा फैक्टोरियल 47 इंटू फैक्टोरियल 59 इंटू फैक्टोरियल 97, और आपसे कहेगा बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो आप ध्यान रखना अगर फैक्टोरियल 5 से ज्यादा लिखा हुआ है या फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो ऐसे सभी संख्याओं में इकाई अंक क्या बनेगा, 0। यहां 0, यहां भी 0, यहां भी 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे कहता हूं कि फैक्टोरियल 5 और प्लस फैक्टोरियल 4, इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप ये कहोगे भैया आपने ये बताया कि फैक्टोरियल 5 हो या उससे अधिक हो, तो वहां तो तुरंत देखती इकाई अंक क्या लगा दो, 0। तो यहां तो मैं कह दूंगा यहां तो इकाई अंक क्या होगा, 0। लेकिन इसमें इकाई अंक 0 नहीं होगा, इसे तो खोलूंगा 4 3 2 1। 0 प्लस 4 तिया 12, 12 में इकाई अंक 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 से अधिक कहीं भी दिखाई दे, तुरंत आपको इकाई अंक 0 लगा देना है। और मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं, देखिए सबसे पहले यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये लिख दिया, फैक्टोरियल 54 इंटू फैक्टोरियल 52 इंटू फैक्टोरियल 19, इसमें इकाई अंक क्या होगा बताइए। पहला क्वेश्चन आपको ये लिख दिया, इसमें इकाई अंक क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और होते होते प्लस 100 फैक्टोरियल। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए भाई, बताइए दोनों क्वेश्चन बताओ फटाफट क्या होने वाला है। पहले का 0, दूसरे का 3, दूसरे का 3 बता रहे हो आप लोग, ठीक है देखते हैं। पहले में तो दिक्कत ही नहीं है क्योंकि बीच में क्या लगा हुई है, गुणा लगी हुई है। और फैक्टोरियल 5 से अधिक की यदि कभी भी फैक्टोरियल दिखाई दे तो आपको पता है यहां भी यूनिट डिजिट 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो आपका यूनिट डिजिट यहां पे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक कभी भी दिखाई दे इकाई अंक 0। अब यहां पे आ जाओ भैया, फैक्टोरियल 1 है तो इसे तो यही खोलूंगा 1, फैक्टोरियल 2 को खोलूंगा 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 को खोलूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 4 को दोस्तों खोलूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही खोलूंगा। लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 से सीरीज स्टार्ट होगी तो आप कह दोगे भैया आपने तो कहा है कि फैक्टोरियल 5 या उससे अधिक फैक्टोरियल में इकाई अंक क्या बनेगा, 0। तो यहां से तो इकाई अंक 0 बनना स्टार्ट हो जाएगा, इस वाले में इकाई अंक आएगा 0, आगे भी इकाई अंक 0 आएगा सब में, क्योंकि वहां भी 5 होगा और इवन नंबर होगा, तो यहां भी इकाई अंक क्या बनेगा, 0। इससे पहले वाले में क्यों 0 नहीं बना, क्योंकि कहीं 5 आना ही नहीं है। अगर 5 आ जाता तो यहां भी इकाई अंक क्या बन जाता, 0 बन जाता। तो आगे तक को तो मुझे देखना ही, बस इसे सॉल्व करेंगे। देखे 1 प्लस 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 दूनी 24, और जैसे जोड़ूंगा देखो बस इकाई अंक 4 और 6 10 और 2 12 और 13, और 13 में भी इकाई अंक क्या है, 3 है, 13 में भी इकाई अंक क्या है, 3 है। आपको कंप्लीट संख्या जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ओनली यूनिट प्लेस। 4 और 6 10 और 2 12 और 13, 13 में इकाई अंक क्या है, 3 है। नहीं 0 दोनों का नहीं होगा, इतना बेहोशी में नहीं आना पहले का 0 है, दूसरे का 3 है। चलो दोस्तों थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी बात क्लियर हुई इसकी। फिर से कह रहा हूं फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से अधिक यदि कभी भी फैक्टोरियल लिखा हो तो उसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं, थोड़ा सा आपको बताइए। 2 क्वेश्चन लिखूंगा। आपको लिखा सबसे पहले फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 है, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 है,
और फैक्टोरियल 5 की पावर 5 है और प्लस होते होते फैक्टोरियल 10 की पावर 10 है। इसमें यूनिट डिजिट बताना है आपको क्या होगा, इसमें यूनिट डिजिट आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 888 की पावर 9236 और यहां फैक्टोरियल है। ठीक है, प्लस 222 की पावर 7893 और यहां भी फैक्टोरियल है, अपने पास से ऐसे लिख देता हूं मैं, प्लस फिर आपको लिखा हुआ है 666 की पावर 2359 और यहां पे फैक्टोरियल है, प्लस फिर लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है 999 की पावर 4 टाइम 9 फैक्टोरियल। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए भाई, आपको बतानी है यूनिट डिजिट। फटाफट आंसर बताओ क्या होने वाला है। फर्स्ट का 1 अभी से एक नेक्स्ट चैप्टर आपको बता दिया जाएगा, लेकिन मैं नेक्स्ट चैप्टर शायद एचसीएफ एंड एलसीएम स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एचसीएफ एंड एलसीएम के बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी। अब जो चैप्टर चलेंगे ना, अब बस 3-3 दिन में चैप्टर खत्म है। वो छोटे चैप्टर हैं 3-3 दिन में खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हें समय लगेगा परसेंटेज में जाके, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके थोड़ा समय लगेगा। कुछ चैप्टर आएंगे जो अपने आप में बड़े हैं। मेंसुरेशन में टाइम लगेगा फिर सीधा थोड़ा सा। पहले का 5, दूसरे का 9। देखिए दोस्तों, आपको यहां पे क्या काम करना है, आपको यहां पे दोस्तों ओनली इतना सा काम करना है, समझिए। ये जो फैक्टोरियल 1 है, अगर इसे खोलूं तो यही तो खुलेगा। ओनली फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, और 1 की पावर 1 का मतलब भी क्या है, 1 है। ऐसे ही यहां फैक्टोरियल 2 जो है, इसे मैं खोलूंगा 2 इंटू 1 और इसकी पावर क्या है, 2 है। प्लस इसे खोलूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और इस चीज को ध्यान रखना, दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। मैं तो आपको समझाने की वजह से लिख रहा हूं, लेकिन लिखना नहीं है, दिमाग में कैलकुलेट करनी है जब एग्जाम में जाओ। फैक्टोरियल 4 को खोलूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 की पावर क्या है, 4 है। और जब यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है तो आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि भैया यहां तक की तो मजबूरी थी मेरे सोल्व करना, यहां तक का तो मजबूरी था सोल्व करना, लेकिन जब फैक्टोरियल 5 को सोल्व करूंगा तो इसने यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, तो यहां तो इकाई अंक 0 बनेगा। ऐसी आगे भी जो फैक्टोरियल 6 होगा वो अंदर खुलेगा 6 5 4 3 2 1, और अंदर यदि इकाई अंक 0 बन गया तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक चेंज नहीं होता है। आगे भी इकाई अंक क्या होगा, 0, और आगे होते होते का आगे भी इकाई अंक 0 हो जाएगा। बस मुझे यहां तक का सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे इकाई अंक 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जहां फैक्टोरियल 5 स्टार्ट हो गया या उससे अधिक स्टार्ट हो गया, वहां तो उसकी चाहे पावर कितनी भी क्यों ना लिखी हो, अपने आप ही इकाई अंक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहां तक की यदि मैं सोल्व करता हूं तो देखो 1 प्लस 2 एकम 2, और 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 क्या हो गया, 216। देखो अगर तुम्हें क्यूब याद नहीं भी है तो आप ये देखोगे यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, आप देखोगे 3 दूनी 6 एकम 6। अब 6 की पावर कितनी भी हो, आपको समझाया गया था 6 की पावर कितनी भी हो इकाई अंक चेंज नहीं होता, तो इकाई अंक क्या रहेगा, 6। आप मत लिखो 216, आप बस इकाई अंक लिखो। यहां देखिए 4 तिया 12 दूनी 24, यहां इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 24 आएगा, और 24 की पावर 4 है। मुझे 24 से मतलब नहीं है, इकाई अंक से मतलब है। 4 की पावर एक इवन नंबर है, और मैंने बोला यदि 4 की पावर कोई इवन नंबर हो तो इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। यही तो था, बस इसे सोल्व कर लेंगे। 6 और 6 12, और 4 16 और 1 17, और 17 जो इसका योग आया, इसमें भी आपका इकाई अंक क्या है, 7 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7। मैंने क्या बोला कि 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, 24 की पावर 4 मत करो। 24 में ये देखो इकाई अंक क्या है, 4 है। 4 की रूल ये कहता है कि अगर इसकी पावर ओड है तो इकाई अंक 4 आएगा, और इवन है तो 6 आएगा। अब इसकी पावर एक इवन थी तो इकाई अंक क्या है, 6। क्लियर है? बात आती है सेकंड की बात आती है सेकंड की। देखिए दोस्तों, एक बात बताना बड़ी छोटी सी, ये फैक्टोरियल 9236 लिखा हुआ है, मुझे इकाई अंक का क्वेश्चन है तो मतलब भी इकाई अंक से रखना है। और 8 का रूल ये कहता है कि यदि
8 की कोई भी पावर यदि 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है, तो इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अब आप यहां पे 9236 में डिवाइड नहीं करोगे, ये फैक्टोरियल है, और जब फैक्टोरियल खोलोगे तो ये ऐसे खुलेगा 92 36 9236 इंटू 9235 9234 होते 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 लास्ट में जाएगा 5 4 3 2 1। आपको पता है कि जब इस फैक्टोरियल को खोलूंगा तो कहीं ना कहीं 4 जरूर आएगा, और यदि उस सीरीज में 4 आएगा तो मैं कहूंगा भैया ये कंप्लीट संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ये खुल के जो भी आना होगा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब यदि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो आप बताओ 8 की कोई पावर यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड, इकाई अंक आएगा 6। भाई अगर फैक्टोरियल 4 से ज्यादा लिखा हुआ है तो 4 उसके अंदर छिपा होगा, और छिपा होगा तो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इकाई अंक 2 है, अगर फैक्टोरियल लगा है तो इसमें मत करना डिवाइड, फैक्टोरियल लगा है तो मुझे पता है 4 से डिवाइड अपना आप ही होगा कंप्लीट, तो यहां पे इकाई अंक यहां भी क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि 2 की कोई पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो, इकाई अंक 6। यहां पे 6 लिखा हुआ है, हमें पता है कि 6 की पावर तो कुछ भी हो, चाहे फैक्टोरियल हो या ना हो, तो इकाई अंक चेंज ही नहीं होता, 6 ही होता है। लेकिन जब बात आती है यहां की कि यहां पे इकाई अंक 9 है और यहां पे फैक्टोरियल लगा है, अब बात यह आई कि भैया 9 में तो ये रूल बताया गया था कि 9 की पावर यदि कोई ओड है तो इकाई अंक 9 होगा, और 9 की पावर यदि कोई इवन है तो इकाई अंक 1 होगा। अब बात आती है 4 टाइम 9 फैक्टोरियल लिखा हुआ है कि यहां जब इसे कैलकुलेट करूंगा तो कोई ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। इस 9 को मत देखना दोस्तों, इस 9 को देखोगे तो आप कहोगे ये ओड है, लेकिन जब 4 टाइम 9 फैक्टोरियल को खोलूंगा, इस फैक्टोरियल पे ध्यान दो, जब इसे खोलूंगा कि 9999 इंटू 9998 9997 और होते होते 5 4 3 2 1, तो आपको पता है जब इस फैक्टोरियल को खोलूंगा तो ऊपर 5 भी आएगा और एक इवन नंबर भी आएगा, तो ऊपर इकाई अंक क्या बनेगा? 0। अब ऊपर यदि किसी में इकाई अंक 0 बनना है तो सीधी सी बात है ऊपर की पावर क्या बनेगी? एक इवन नंबर। क्या बनेगी? एक इवन नंबर। और 9 की पावर यदि कोई इवन नंबर हो तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो फिर से समझो इस बात को, यहां से अंदाजा मत लगाना कि यहां तो 9 है तो ये तो ओड नंबर है और मैं कह दूं 9 की पावर ओड है तो इकाई अंक 9 नहीं। यहां फैक्टोरियल लगा हुआ है, उस फैक्टोरियल को यदि खोलता हूं तो जब इसे खोलोगे तो लास्ट में होते होते 5 4 3 2 1 ऐसे खुलेगा। 5 भी है, इवन नंबर भी है, जब मल्टीप्लाई होगी तो इकाई अंक 0, और इकाई अंक का मतलब है कि कोई चीज इकाई अंक पे आ गई तो इकाई अंक का स्थान नहीं छोड़ने वाली है। अब मुझे बताओ कोई संख्या लिखी है 54390, इकाई अंक पे 0 मैंने वैसे लिख दी। अगर इकाई अंक पे 0 है तो ये एक इवन नंबर ना हुआ, एक सम संख्या ना हुई, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना नंबर लिखा हो। अब जब सम संख्या है, मुझे पता है कि यदि 9 की पावर कोई इवन नंबर हो तो इकाई अंक क्या आता है? 1 आता है। जैसे ही से जोड़ोगे 6 दूनी 12 6 3 18 और एक 19, और 19 में इकाई अंक क्या होता है? 9। भाई इसे जोड़ दो 19 आ जाएगा, और 19 में इकाई अंक क्या है? 9 है। आंसर आएगा 9। आंसर क्या आएगा? 9। क्लियर है सभी के? हाँ, फैक्टोरियल 5 से ज्यादा वाले में दोस्त मैंने मान लो 0 बताया है, ठीक है, सही बात है 0 बताया है, लेकिन फैक्टोरियल का नीचे लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है। नीचे लिखा होता तुरंत आंसर 0 कह देता, ठीक है, हो जाएगा सभी का। देखो दोबारा समझ लो, इस चीज को फिर से समझा रहा हूं मैं। 9236 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, ऊपर वाला तो सभी के समझ में आ गया? एक बार और देखिए आप इसे, आप मुझे एक चीज बताओ बहुत छोटी सी, कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 5 4 3 2 1, ये लिखा हुआ है, क्लियर है? ये लिखा हुआ है। अब मान लो मैं कहूं क्या ये संख्या 4 से कंप्लीट डिवाइड है या नहीं है, तो आपको इसकी गुणा करने की आवश्यकता नहीं कि 5 चौक 20 या 60 दूनी 120 कि 120 को 4 से डिवाइड करोगे कंप्लीट डिवाइड रहेगा, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। आप ये देख लो इसके अंदर 4 छिपा हुआ है, तो 4 से ये पूरी सीरीज ही कंप्लीट कट जाएगी। कहते हैं ना कि अगर 4 डिवाइड है 4 से तो 4 का कोई मल्टीपल भी डिवाइड होगा 4 से। अगर कोई संख्या डिवाइड हो गई किसी से तो ध्यान रखना उस संख्या का मल्टीपल भी हमेशा डिवाइड होता है, कितना भी बड़ा मल्टीपल क्यों ना हो, है ना। तो यहां जो है 9236 लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है कि 9236 इसे 4 से डिवाइड नहीं करना है, यहां फैक्टोरियल है। अगर फैक्टोरियल है तो जब मैं इसे खोलूंगा तो लास्ट में होते होते ये नहीं खुलेगा 5 4 3 2 1, 4 आएगा, 16 भी आएगा। तो 8 की कोई पावर यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड इकाई अंक 6, यहां भी 4 से डिवाइड हो जाएगा 6,
इसमें तो चेंज होता ही नहीं है। और 9 में मैंने देखा जब 9999 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो उसका इकाई अंक 0 बनेगा। ऊपर वाले में जो संख्या खुल के आएगी ऊपर में इकाई अंक 0 बनेगा, एक संख्या बहुत बड़ी होगी। लेकिन किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है तो वो इवन नंबर कहलाती है ना। और 9 की पावर यदि कोई इवन नंबर है तो इकाई अंक क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर है भाई? हो जाएगा। 4 से भले ही डिवाइड हो या ना हो, 9 में 4 वाला रूल थोड़ी था कि डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो ऐसा हो जाएगा सभी का। कोई दिक्कत है इस टाइप में? बताओ मुझे। तो इकाई अंक पे इससे ज्यादा तरीके के हिसाब से नहीं पूछ सकता है, इतने ही तरीके से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, छोड़ दो इसे। चलो इकाई अंक आपका खत्म। काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए, कल भी बता दिए थे, आज भी बता दिए हैं। अब मुझे एक बहुत छोटी सी चीज बता दो। आज कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यहाँ पे थे तो पीडीएफ में क्वेश्चन लगाने थे, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें फिर दिखाई नहीं देंगे सही से, इसलिए मैंने थोड़े से हटा दिए उसे। देखिए भाई, न। एक बड़ी छोटी चीज तो मुझे आप ये बता दो कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, देखो बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं, 0.4 टाइम 1, 0.3 टाइम 1, 0.2 टाइम 1 और 0.1 टाइम 1 इक्वल टू क्या होगा? बहुत जल्दी आंसर बताओ इसका। और एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, क्योंकि इस पे इसी बेस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा कुछ। 5 टाइम 1, 4 टाइम 1, 3 टाइम 1, 2 टाइम 1, 1 टाइम 1 इक्वल टू क्या होगा? बहुत ही जल्दी आंसर बता दो इसका, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी चीज है, बहुत जल्दी बता दोगे आप। ऊपर वाले में हर कहीं इस टाइप में पॉइंट लगा हुआ है, नीचे पे पॉइंट नहीं लगा हुआ है। देखिए, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ गए हैं पहले के। कुछ लोग गलत दे गए हैं कि 0.3321, आंसर है 0.4321। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एक छोटी सी बात समझो दोस्तों, यहाँ पे उतारना कुछ नहीं है, बस समझना है। अगर दोस्तों ओनली ये लिखा हुआ है आपके पास कि 0.11 प्लस का 0.1, अगर इसे जोड़ूं तो ये तो नहीं कह दोगे कि 11 और एक 12 और यहाँ पॉइंट लगा दो, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर डिटेल भी थोड़ा सा जाऊं तो मैं ये कहूंगा 0.11 पॉइंट के नीचे लगाना पॉइंट और यहाँ 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप क्या लगा दोगे? 0, वरना ऐसा कैसे छोड़ दो। एक और एक 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.21। अगर डिटेल में जोड़ूं यही आएगा 0.21, तो मैं कहूंगा भैया 0.11 में जब मैं 0.1 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 0.21। ऐसे अगर एक और स्टेप लूं, मैं कहूं 0.111, 0.2 टाइम 1 और 0.1 टाइम 1, तो इसे अगर जोड़ूं तो सीधी सी बात है, देखो यदि जोड़ के देखोगे यहां 2 टाइम 1, यहां 1 टाइम 1, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट, एक और एक 2, 1 2 3, तो आंसर आएगा 0.321। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करो, देखो छोटी सी, आपने यहां पे देखा कि भैया यहां पे जो है 1 मैक्सिमम कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार लिखा हुआ है। कुछ आसान सी चीजें आ जाती हैं कभी भी, ठीक है। यहां 1 जो है वो कितनी बार लिखा हुआ है? मैक्सिमम 2 बार लिखा हुआ है, तो मैंने उल्टी गिनती लिख दी 2 1, उल्टी गिनती लिख दो 1 तक पहुंचाओ 2 1। यहां 1 मैक्सिमम कितनी बार है? 3 बार है, आप उल्टी गिनती लिख दो 3 2 1 और यहां पॉइंट लगा दो, तो आंसर क्या है? 0.321 पॉइंट में। ऐसे यहां पे आप मुझे देखिए, यहां पे 1 मैक्सिमम कितनी बार है? आप कहोगे 4 बार है, बस ये देख लो 1 मैक्सिमम कितनी बार है? 4 बार है, तो आप उल्टी गिनती चल दो 4 3 2 1 और यहां पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। यहां पे क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं? हो जाएगा सभी का। अब इसी को लेके एक चीज और समझिए आप, यहां पे बस समझना है, उतारना कुछ नहीं है, उतारना कुछ नहीं है। नहीं, सेकंड का आप लोग गलत बता रहे हो, 5 4 3, ये गलत है, सेकंड का गलत बता रहे हो। ये चीज समझ में आ गई? अब यहीं पे देखो समझना, कमेंट बिल्कुल छोड़ दो, समझो। अब मान लीजिए दोस्तों 0.11 ना लिखा होता कि भैया आपने तो पॉइंट की ट्रिक बता दी, कि 1 की ट्रिक बता दी। अब मान लो ये लिखा होता, ध्यान से देखना, उतारना नहीं है, मैं क्वेश्चन दूंगा, ये लिखा होता 3 टाइम 3, 2 टाइम 3 और 0.1 टाइम 3, चाहे कितने भी 3 लिख दो यहां पे। अगर मैं कहूं कि इसका मान बताइए क्या होगा, कि इसका सॉल्यूशन करो क्या होगा, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसमें से 3 को कॉमन ले लूं, क्योंकि ट्रिक किसके लिए थी? 1 के लिए। जैसे 3 को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 0.111, यहां बचेगा 0.11 और यहां बचेगा 0.1, यही बचेगा दोस्तों।
ये 3 बार ऐसा का ऐसी, और आप कहोगे कि ये तो पहले वाली ट्रिक बन गई कि 1 मैक्सिमम कितनी बार है, 3 बार है, तो आप यहां पे कह दोगे 3 2 1, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। और अभी देखो मैं यहां पे पॉइंट कुछ नहीं लगा रहा हूं, बस उल्टी गिनती लिख के 3 2 1, और जैसे इसकी गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मैक्सिमम 3 अंकों के बाद पॉइंट था, तो यहां पॉइंट लग जाएगा, आंसर आ जाएगा 963। क्या आ जाएगा? 963 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है? लेकिन मैंने जो ये वाला स्टेप चला कि 3 को कॉमन लिया, ये स्टेप नहीं चलना है। मैं सीधा ये चलूंगा कि अगर पॉइंट में कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, ऐसा कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको बस क्या काम करना है, अगर 3 का अंक चल रहा है तो 3 बाहर, 3 मैक्सिमम 3 बार है। आप ये देखो पॉइंट लगा हुआ है तो उल्टी गिनती 3 2 1, और सीधा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मैक्सिमम 3 अंकों के बाद पॉइंट था, तो ये स्टेप खत्म कर देंगे। 4 की सीरीज होती 4 बाहर लिख लेते, 5 की सीरीज होती 5 बाहर लिख लेते। पॉइंट वाले में कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बिना पॉइंट के मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला तुम्हें। अब मैं क्वेश्चन दूसरा देखता हूं। तो पॉइंट वाली चीज आपके क्लियर है कि गिनती कैसी चलती है? उल्टी। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पे पॉइंट नहीं लगा हुआ है, यहां पे पॉइंट नहीं लगा हुआ है। मैं यहां भी एग्जांपल लेके देखता हूं। मैंने सबसे पहले लिया 11 प्लस 1, तो 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि पॉइंट नहीं है। 111 प्लस 11 प्लस 1, अगर ये लूं 111 और 11 122, और 1 कितना हो जाएगा? 123, यही होगा। मान लो ये कह दूं 1111, फिर 111, फिर 11 प्लस 1, इसे जोड़ूंगा तो ये आंसर आएगा 1234। इसे आप जोड़ लेना, आंसर ये आएगा 1234। तो यहां पे आपको दोस्तों एक चीज नोटिस हो गई होगी कि जब भैया पॉइंट नहीं है सीधी, देखो 1 मैक्सिमम कितनी बार है? 2 बार। आप सीधी 2 तक 1 2, मैक्सिमम कितनी बार है? 3 बार। आप सीधी गिनती चल दो 1 2 3। यहां 1 मैक्सिमम कितनी बार है? 4 बार। आप सीधी गिनती चल दो 1 2 4। भैया वॉइस प्रॉब्लम आ गई है इसो भैया, बैटरी बदल दो एक बार। तो 1 मैक्सिमम कितनी बार है? 4 बार। आप सीधी गिनती चल दोगे 1 2 3 4। बैटरी बदल दो। हाँ मैं बैटरी चेंज करवा रहा हूं। एक मिनट बस, बैटरी चेंज करवा रहा हूं। देखो अब सही होगी वॉइस, अब सही होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैं कह रहा हूं जब पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो गिनती कैसी चलनी है? सीधी। तो आप मुझे बताओ यहां 1 मैक्सिमम कितनी बार है? 5 बार। तो आप सीधा लिख दोगे 1 2 3 4 5। अगर पॉइंट होता तो आप गिनती चलते 5 4 3 2 1। क्लियर है? अब यहां भी दोस्तों मैं आपसे वही बात कहूंगा कि ये ट्रिक तो 1 के लिए है। अगर मान लो 1 की ट्रिक पे क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन तो ये लिखा हो कि 4 टाइम 5, 3 टाइम 5, 2 टाइम 5 और 1 टाइम 5, और अब मैं कहूं आपसे कि बताइए इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पॉइंट में बताया था ऐसी मैं बिना पॉइंट के बता रहा हूं। चाहे तो आप यहां 5 कॉमन ले सकते हो, वरना 5 को सीधा लिखो बाहर, और आपको पता है जैसे आप 5 कॉमन लोगे अंदर 1 1 वाली सीरीज बन जाएगी। 5 लिखो बाहर, और यहां देखो 5 मैक्सिमम कितनी बार है? 4 बार है। अंदर सीधी गिनती लिख दो 1 2 3 4। यदि बाई चांस ये क्वेश्चन पॉइंट में होता तो मैं अंदर लिखता 4 3 2 1। पॉइंट में है तो उल्टी गिनती, पॉइंट में नहीं है तो सीधी गिनती। सीधी गुणा कर दोगे 5 चौक 20, 5 तिया 15 2 17, 5 दूनी 10 और 11, 5 एकम 5 और 1 6। हो जाएगा सभी का? कोई दिक्कत है? अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर से इस पे 2, और आंसर बताना मुझे। हाँ चैप्टर अपने लास्ट पे गिनी चुनी चीज जो बच गई है मैं ये बता रहा हूं आपको। और मैं दोस्तों आपको बता दूं अब जो भी चीज बची है इसकी वो हम सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। जैसे रिमाइंडर थ्योरम हमें पढ़नी है सिंप्लीफिकेशन में, है ना। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वी बोर्ड मास का नियम पढ़ना है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम की जो भी चीजें बची हैं अब हमें किसमें पढ़नी है? वो सिंप्लीफिकेशन में जाके, उस चीज को हम बाद में देखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम जरूर पढ़नी है हमें, क्योंकि उससे क्वेश्चन आया है यूपीएसआई में। मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे। पहला क्वेश्चन लिखा, और कैलकुलेशन से क्वेश्चन आए, ध्यान रखना। जो मैं लिख रहा हूं बेफालतू मैं नहीं लिख रहा हूं,
कैलकुलेशन पे आधारित क्वेश्चन आए हैं आपके यूपीएसआई के अंदर। और यहाँ पे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया 0.4 टाइम्स 6, 0.3 टाइम्स 6, 0.2 टाइम्स 6 और 0.1 टाइम्स 6। फटाफट आंसर बताओ क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। पहले का आंसर आ रहा है 4936, दूसरे का बताओ, दूसरे का बताओ भाई। देखिए फर्स्ट का समझिए भाई, सीधी सी बात है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात कहूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट नहीं लगा है, पॉइंट नहीं लगा है। आप कहोगे भैया 4 तो लिख लो बाहर, पॉइंट नहीं है। आप ये देखो 4 मैक्सिमम कितनी बार है, 4 बार है। अगर पॉइंट नहीं है तो गिनती चलूंगा सीधी 1 2 3 4 और बस गुणा कर दो, 4 चौक 16, 1 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। आंसर कितना आ गया पहले का 4936। क्लियर है। बात आती है दूसरे की, 6 की सीरीज चल रही है, जिसकी भी सीरीज चल रही है वो लिख लो बाहर। लेकिन आप यहां पे ध्यान दो, पॉइंट लगा हुआ है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, आगे पॉइंट है। अगर पॉइंट लगा हुआ है तो गिनती सीधी नहीं चलनी है, गिनती कैसी चलनी है, उल्टी। 6 मैक्सिमम 4 बार है, आप उल्टी गिनती चलो, 4 3 2 1। और अभी पॉइंट नहीं लगा रहा हूं मैं, अभी पॉइंट नहीं लगा रहा हूं। 6 की यहां गुणा करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 6 तिया 18 और 19, 6 चौक 24 और 1 25। और यहां देखो कितने अंकों के बाद पॉइंट था, 4 के, इधर से 4 अंक छोड़ दो, 1 2 3 4। तो आंसर आ जाएगा 2.5926। क्या आ जाएगा 2.5926। बिल्कुल ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। और क्वेश्चन लिखता हूं इस पर, देखिए बिना पॉइंट के है तो गिनती सीधी और पॉइंट के साथ है तो गिनती उल्टी। चलिए बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया प्लस, और आगे लिखता हूं मैं, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे इसे बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी बताइए, ऐसे क्या होगा इसका आंसर। नीलेश का आंसर आया 2.5926। ये शायद पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका। इसका बताओ जल्दी क्या होने वाला है। हाँ कमेंट राहुल आ रहा है। ये सचिन का आंसर है 7405.7284। और बताओ। बताइए फटाफट, अच्छी एक चीज बताओ। आया भाई। देखिए यहां पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया आपने जो दो चीजें समझाई है ना हमें, एक पॉइंट वाली और एक बिना पॉइंट वाली, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दोनों क्वेश्चनों को तुमने मिक्स कर दिया। तो बिल्कुल आपको सही लग रहा है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मुझे एक बार बताइएगा, कहीं पे लिखा हुआ है 5.4, तो मैं इसे ये लिख सकता हूं 5 प्लस का 0.4 लिख सकता हूं ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मान लो लिखा हुआ है 6.44, इसे ये लिख सकता हूं 6 प्लस का 0.4, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, मैं ये काम करूंगा कि जो
पॉइंट वाले हैं उन्हें एक साथ जोड़ूंगा, जो बिना पॉइंट वाले हैं उन्हें एक साथ जोड़ूंगा। देखो बिना पॉइंट वाले ये हैं, ये वाले 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये बिना पॉइंट वाले हैं। जब मैं बिना पॉइंट वालों को एक साथ जोड़ूंगा तो आप देखो 6 जो है मैक्सिमम कितनी बार लिखा हुआ है, आप कहोगे मैक्सिमम 4 बार लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा 6 तो लिख लो बाहर, और 6 तो बिना पॉइंट वाली संख्या है। अगर मैक्सिमम 4 बार लिखा है तो अंदर लिखेंगे 1 2 3 4। क्लियर है? फिर प्लस, जब मैं इन्हें जोड़ूंगा, ये जो पॉइंट में संख्याएं लिखी हुई है, पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है, 4 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो लिख लूंगा बाहर, और 4 मैक्सिमम कितनी बार है, 4 ही बार है, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो आप इसे उल्टी गिनती चलोगे, 4 3 2 1। बिना पॉइंट वाले अलग और पॉइंट वाले अलग। अभी मैंने यहां पे पॉइंट नहीं लगाया है, बस ये दिमाग में है कि ये पॉइंट वाला है। तो यहां पे देखो जैसे इसके यहां कैलकुलेशन करोगे, 6 चौक 24, कोई दिक्कत है? 6 तिया 18 2 20, 6 दूनी 12 2 14, 6 एकम 6 और 1 7, और जैसे यहां गुणा करोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17। अब यहां पॉइंट भी तो लगाना है, तो मैक्सिमम कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा? आप कहोगे 4 अंकों के बाद पॉइंट था मैक्सिमम, तो यहां भी 4 अंक छोड़ दो, 1 2 3 4, और यहां आ जाएगा पॉइंट। अब यहां यदि आपने पॉइंट लगा दिया और इसको मुझे इसमें जोड़ना है, तो जब भी आपको कभी ऐसा जोड़ना हो तो ये जो बिना पॉइंट वाली संख्या है बस ये जुड़ेगी आगे, बाकी ऐसा का ऐसे लिखा रहेगा। जैसे आप यहां जोड़ोगे 740, ये एक यहां जोड़ दो, 4 और 1 5, और पॉइंट के बाद ऐसा का ऐसे लिख दो 7284। तो ये क्या हो गया दोस्तों? इसका आंसर हो गया 7405.7284। बिल्कुल ठीक बात। अगर कहीं दोस्तों ऐसा भी लिखा हो ना कि 72 प्लस 5.93874, तो बस ये बिना पॉइंट वाला यहां जुड़ेगा, 72 और 5 77, और पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ है ये ऐसा का ऐसा ही, पॉइंट के बाद ऐसा का ऐसे छोड़ दो उसे। ठीक है भाई, हो जाएगा दोस्तों सभी का। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हाँ सही है अमन, आपका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसको किस तरीके से पूछ सकता है। हाँ आते हैं अतुल, आते हैं जब तो करा रहा हूं, वरना इसे कराते ही नहीं आपको। इसमें ही एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछ सकता है इसी ट्रिक पे आधारित कि 3 से ही 1/3, 33 से ही 1/3, 333 से ही 1/3, और होते होते लास्ट में हम कह दें 6 टाइम 3 से ही 1/3 इक्वल टू क्या होगा? बताइए फटाफट। ये क्वेश्चन लिख दिया कि इक्वल टू क्या होगा। नहीं रिकॉर्डेड नहीं है सुरजीत, आंसर दीजिए आप। जगेश, अभिषेक, बताइए फटाफट भाई। जल्दी बताओ आंसर इसका। सचिन का आंसर आ चुका है 370 370। नेक्स्ट चैप्टर होगा विकास एचसीएफ एंड एलसीएम। बताओ जल्दी। आपसे नहीं होगा, देखिए बस एक ही जने का आंसर आया, बाकी किसी का नहीं आया अभी। अजय का आंसर आया, अश्वनी, सचिन, अब आने लगे आंसर, अंशी का। आप सबके गलत, 3 जनों के सही हैं, बाकी सबके गलत आ गए हैं। यहां पे आप सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, यदि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो तो मैंने 9 की सीरीज भी आपको पढ़ाई थी, यदि ध्यान हो। सबसे पहला काम तो ये बिल्कुल मत कर देना कभी आप यहां कहो कि ये 3 से 3 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल नहीं है, क्योंकि ये सही बटे है, यहां मल्टीप्लाई नहीं है, गुणा नहीं है। एक तो तरीका ये था कि आप ये कहते 3 तिया 9 और 1 10/3, 3 तिया 9 1 10/3 क्यों कर रहे हो? क्योंकि वास्तव में क्या लिखा हुआ है, 3 + 1/3 लिखा हुआ है। आपको पहले भी समझाया था कि अगर सही बटे में कभी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब है कि इसके बीच में प्लस छिपा हुआ है। इसके बीच में क्या छिपा हुआ है? प्लस। तो ये लिखा होगा आपके पास 3 + 1/3, 33 + 1/3, 333 + 1/3, इस टाइप से लिखा होगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये वाली सीरीज है 3 33
333, आगे 4 टाइम 3 लिखा होगा, फिर 5 टाइम 3 लिखा होगा, फिर 6 टाइम 3 लिखा होगा, तो इन्हें तो जोड़ लूंगा मैं अलग, इन्हें तो जोड़ लूंगा अलग। और आप बताइएगा ऐसा लिखा हुआ है 333, 333, 3333 और ऐसे होते होते 6 टाइम 3, तो इन्हें दोस्तों मैं ऐसे तो जोड़ूंगा कि 3 लिख लो बाहर, और 3 मैक्सिमम 6 बार लिखा हुआ है, तो हम अंदर कह देंगे 1 2 3 4 5 6, यही तो कहेंगे, यही तो कहेंगे दोस्तों। और जब मैं इन्हें जोड़ूंगा, ध्यान से सुनना, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, इन्हें जोड़ूंगा तो 1/3 कितनी बार लिखा होगा, आप कहोगे 6 बार लिखा होगा। अब 1/3 को यदि मुझे 6 बार जोड़ना है तो 6 की गुणा कर दूं ना सीधी। भाई आप बताइए, अगर 2 + 2 + 2 + 2 ये लिखा हुआ है, तो एक तरीका तो ये है कि 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, और एक तरीका ये है कि 2 है, कितनी बार है, 4 बार है, 2 4 8, तो भी तो 8 ही है। तो ऐसे ही हाँ मैं कह रहा हूं 1/3 है कितनी बार, 6 बार, तो 6 बार जोड़ूंगा इस जुड़ जाएगा। तो यहां 3 दूनी 6, वरना 3 एलसीएम लेके जोड़ लेना तो भी यही आएगा। देखो 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 चौक 12 और 1 13, 3 3 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 1 3, और प्लस में कितना जुड़ जाएगा 2, और जैसे ही 2 जोड़ोगे आंसर आएगा 370, और फिर अगेन 370, आंसर कितना आ गया 370, और फिर अगेन 370। तो ऐसे हो जाएंगे। नहीं 1/3 मेरे भाई कॉमन नहीं आ सकता मैंक, मुझे लगता है कि शायद आपने पहले क्लास नहीं ली है नंबर सिस्टम की, काफी टाइम हो गया चलते चलते। कॉमन इसलिए नहीं ले सकता कि यहां पे मल्टीप्लाई नहीं है। अगर 3 गुणा 1/3 होता तो कहानी कुछ अलग होती, लेकिन यहां गुणा नहीं है, सही बटे है, और सही बटे का मतलब है कि बीच में प्लस छिपा हुआ है। अगर मैं ये लिखूं कि 3 गुणा 1/3 और प्लस 33 गुणा 1/3, तो क्वेश्चन अलग होगा। अगर क्वेश्चन ये लिखूं कि 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3, तो क्वेश्चन अलग होगा। जब ऐसी कंडीशन देता हूं तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि भैया मैं 1/3 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 3 + 33, आप बिल्कुल कह सकते हो ये चीज। लेकिन जब मैं ऐसे क्वेश्चन कहता हूं तो आप 1/3 को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि वास्तव में ये चीज लिखी हुई है 3 + 1/3 और 33 सही 1/3, ये वास्तव में ये चीज लिखी हुई है 33 + 1/3, ये वास्तव में ये चीज लिखी है। क्या यहां से 1/3 को कॉमन लूंगा, नहीं लूंगा ना, क्या करूंगा, जोड़ूंगा, बिल्कुल अलग चीज है। हो जाएगा सभी का, हाँ लिख सकते हैं 1/3 को, बल्कि 0.66 नहीं लिखोगे 0.3333 लिखोगे, लकी हो जाएगा सभी का। कोई दिक्कत है, हटा दें इसे। चलिए अब कुछ गिने चुने 1 2 क्वेश्चन आपके और बचते हैं। जैसे समझो, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, और ये खूब आपने बुकों में देखा होगा, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 और 4 की पावर 64, ये लिखा हुआ है ना। यह किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, किससे पूर्णतः विभाजित होगा। यह किससे पूर्णतः विभाजित होगा, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं कि यह किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। और ऑप्शन है पहला 3, दूसरा 10, तीसरा 11 और चौथा ऑप्शन है 13। क्वेश्चन बदल गया है अब, ठीक है। थैंक यू सरफराज अश्वनी। यह कहा है कि यह किस संख्या से कंप्लीट डिवाइड होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, और ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर सिस्टम से भाई कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आप ये मत पूछो कितने आएंगे, आप पेपर देखो ना कितने आए हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास संजीत बाद में होगी भाई, पहले संदीप भैया पॉलिटी खत्म करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे कब होगा। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ हो ध्यान से समझना, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, और ये खूब बुकों में आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको क्या काम करना है, जब भी ये क्वेश्चन आता है इसमें से आप मुझे बताओ क्या 4 की पावर 61 को कॉमन ले सकता हूं। भाई सबसे छोटी पावर क्या है, 61 है, मैं 4 की पावर 61 को कॉमन ले लूंगा। और जैसे दोस्तों मैं 4 की पावर 61 को कॉमन लूंगा तो देखो यहां तो 4 की पावर 61 पूरी बाहर आ गई, तो यहां क्या बचा 1,
यहां 4 की पावर 62 थी, 61 बाहर चलेगी तो एक ही तो पावर बची होगी, 4 की पावर 1 बची, 4 की पावर 1 का मतलब है 4। यहां 63 थी, 61 बाहर है तो बची 2, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या है 16। यहां 64 थी, 64 में से 61 बाहर है, बची कितनी 3, और 4 की पावर 3 का मतलब है 64। मैं सीधा लिख रहा हूं यहां पे भाई, 4 की पावर 3 बची, और 4 की पावर 3 का मतलब क्या है 64 है। क्या कोई दिक्कत है? पक्का नहीं। तो ये 4 की पावर 61 इंटू, जैसे इसे जोड़ूंगा तो देखो 4 और 6 10 और 4 14 और 1 15, हासिल लगा 1 6 और 1 7 और 1 8, ये बन के आया। यही से समझना, ही कॉन्सेप्ट है इसका, यही कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी छोटी पावर उसे कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने के बाद अंदर सीधी सी बात है कैलकुलेशन कर लोगे, इतना सब पे आता है। 4 की पावर 61 इंटू 85 बचा, और आपको बस ये देखना है ये जो 85 है ना, इसे मत देखो, इसे देखो, ये जो 85 है क्या इसे कोई सा ऑप्शन कंप्लीट काट रहा है? अगर कोई सा भी ऑप्शन कंप्लीट काट देता तो मैं उसी को आंसर बता देता। मान लो यहां पे एक ऑप्शन लिखा होता 5 या 17 तो मेरा वही आंसर हो जाता, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि इस 85 को कोई सा भी ऑप्शन नहीं काट रहा है। इस बात को ध्यान से सुनना, कोई सा भी ऑप्शन नहीं काट रहा है। यदि कोई भी ऑप्शन इस 85 को नहीं काट रहा है तो बस एक स्टेप चलना है, एक स्टेप से ज्यादा क्या आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एक स्टेप ये चलना है, जो 4 की पावर 61 है, क्या इसे कह सकता हूं 4 की पावर 60 इंटू 4 की पावर 1, और इंटू में क्या है 85। इस 61 को ये तोड़ दिया मैंने, तो ये 4 की पावर 60 ऐसे ही हो जैसे ही 4 की आप 85 में गुणा करोगे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34। अब फिर से देखो कि ये जो नंबर है, पावर वाला नंबर छोड़ दो, कि ये जो नंबर है इस नंबर को कौन सा विकल्प कंप्लीट काट देता है? तो आप कहोगे भैया इसके इकाई अंक पे 0 है तो इसे तो कंप्लीट काट देगा 10। कौन कंप्लीट काट देगा? 10। तो हम कह देंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहला काम आपको इसमें यही करना है कि 4 की पावर जो भी सबसे कम है उसे कॉमन ले लिया, अंदर कैलकुलेशन कर लोगे कितना है 85। सबसे पहले ये देखना है जो 85 है जो भी आए क्या इसे कोई सा विकल्प काटता है? यदि कोई सा विकल्प काट देता तो मैं उसे ही आंसर बता देता, लेकिन किसी विकल्प ने नहीं काटा तो बस यहां पे एक स्टेप चलना है, एक से ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। 4 की पावर 61 को कह दो 4 की पावर 60 इंटू 4 की पावर 1 और इंटू 85, जैसे इसकी इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा 340 हो जाएगा दोस्तों सभी का। मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखता हूं, हाँ ऑप्शन से ही करोगे मयंक, ऑप्शन से ही करोगे बिल्कुल। यूनिट डिजिट से कर सकता था, लेकिन यूनिट डिजिट से ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 ऑप्शन आपके आ जाएं। ठीक है भाई, मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं यहां पे, देखिए आपको लिख दिया 3 की पावर 25, 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे पूर्णतः विभाजित होगा? और ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शन दे देता हूं 11 16 25 और डी ऑप्शन है आपके पास 30। ये ऑप्शन है आपके पास, बता दो। बताइए भी, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। नहीं गलत तो नहीं कह सकता दीपक यूनिट डिजिट से, लेकिन मैं कह रहा हूं यूनिट डिजिट से कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 2 आंसर आ सकते हैं, क्योंकि आप फिर यूनिट डिजिट से डिवाइड भी तो करके देखोगे ना, उससे कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। देखिए फटाफट, तो आप कहोगे भैया यहां से आप जो है कॉमन ले लीजिए, और कॉमन क्या ले लीजिए 3 की पावर 25। 3 की पावर 25 कॉमन लूंगा तो यहां तो बचेगा 1, यहां 3 की पावर 1 का मतलब 3, यहां 3 की पावर 2 का मतलब 9 और यहां 3 की पावर 3 का मतलब 27, यही बचेगा। तो 3 की पावर 25 ऐसे ही, जैसे इसे जोड़ोगे 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40, ये आया। क्या 40 को कोई सा विकल्प काटता है? मैं कहूंगा 40 को कोई सा विकल्प काट देता तो 100% आंसर वही हो जाता जो इसे काटता, लेकिन कोई सा विकल्प नहीं काट रहा है तो बस एक स्टेप तोड़ लो, 25 से यहां 24 लिख लो, जो एक 3 आपने निकाला है उसकी यहां गुणा कर दो। अब तो डायरेक्ट कर सकते हो, जो 3 निकाला है गुणा कर दो। आप बताओ कैसे 120 को कोई सा विकल्प काट देता है? 11 नहीं काटेगा, 16 नहीं काटेगा, 25 नहीं काटेगा, कौन काट देगा? 30 काट देगा, क्योंकि 30 चौका 120 हो जाएगा। चलिए, तो अभी बहुत सारे सवाल और बच जाते हैं नंबर सिस्टम में जिसे आप कर सकते हो, लेकिन मैं नंबर सिस्टम को ही खत्म कर रहा हूं।
कल हम बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम की, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि भैया हमारे जो पीडीएफ आपने भेजी है उसके डाउट, ठीक है। मैं एक आपको व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूं और कल तो मैं एचसीएफ एंड एलसीएम स्टार्ट करूंगा, या अगर कल समय मिला तो कल हम डाउट चला लेंगे थोड़े से। अभी जो मैं डाउट चलाऊंगा पीडीएफ के चलाऊंगा, क्लियर है। उसके बाद आपके किसी बुक का है, कुछ भी है, क्योंकि आपको सुविधा उपलब्ध करा दूंगा, उसमें कोई भी डाउट भेज सकते हो आप। एक नंबर बताना, 9536666621। ये आपका एक व्हाट्सअप नंबर है। इसमें जिस दिन मैं बता दूंगा कि मान लो कल डाउट क्लास है, पीडीएफ कहां भेजी है, पीडीएफ जहां आपके ऐप पे आप क्लास देख रहे हो ना, वहीं पे एक नोट्स का ऑप्शन आया होगा, नोट्स में पड़ी होंगी पीडीएफ मैथ की, ठीक है। तो मैं आपको दिन बता दूंगा कि उस दिन डाउट लूंगा, तो आप उससे एक दिन पहले इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने डाउट भेज सकते हो। पहले जो मैं सॉल्यूशन कहा करूंगा डाउट के वो करूंगा पीडीएफ के, उसके बाद जो आपकी बुकों के डाउट है वो। लेकिन डाउट अभी चलेंगे कैसे, ये चीज सुन लो। जैसे नंबर सिस्टम चला है तो हम डाउट भी नंबर सिस्टम के ही लेंगे, क्लियर है। एचसीएफ एंड एलसीएम चल जाएगा एचसीएफ एंड एलसीएम के, क्योंकि वरना होगा क्या कि डाउट खत्म नहीं होने वाले हैं कभी। जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूरे मैथ के डाउट ले लेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है जिसपे आपको डाउट भेजने हैं। मैं बता दूंगा जिस दिन भी डाउट क्लास चलेगी, ठीक है। आपको मैं 2 दिन का समय दूंगा चैप्टर करने का, उसके बाद डाउट लेंगे। एक आपका मैं आपको बता देता हूं, टेलीग्राम चैनल है सलमान सर इंडियन कोचिंग, सलमान सर इंडियन कोचिंग। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जिन्हें एप्लीकेशन पे पीडीएफ उपलब्ध ना हो यहां से ले सकते हैं, सलमान सर इंडियन कोचिंग। इससे भी मैं बहुत जल्दी ही, ये अभी चैनल है बस, इस पे आप ज्वाइन करोगे तो मैं ही इस पे पीडीएफ भेज सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें भी एक डाउट ग्रुप बना दूंगा, लेकिन यदि वहां ज्यादा गुड मॉर्निंग गुड नाइट ऐसे फालतू के मैसेज हुए तो मैं बंद कर दूंगा सर। मैंने पहले बनाया था, बंद कर दिया था उसे। नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते बिल्कुल भी लकी, ठीक है। इस पे ओनली आप डाउट भेज सकते हो। ये मेरा नंबर भी नहीं है, भैया है हमारे, उनका नंबर है, वो मुझे बता देंगे क्या क्या डाउट है। इस पे आप पीडीएफ पा सकते हो अगर किसी को नहीं मिल पाती है। सलमान सर इंडियन कोचिंग टेलीग्राम चैनल, इसे जल्दी मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें ऐसा होगा बच्चे ही आपस में सॉल्यूशन कर लेते हैं, किसी ने डाउट भेजा दूसरा सॉल्यूशन कर लेता है। वैसे तो हमने कैरियर ऐप पे भी सुविधा उपलब्ध करवा रखी है, आपने एक ऑप्शन देखा होगा डाउट का ऑप्शन आता है, वहां पे यदि भेजते हो तो कोई भी सॉल्यूशन करके वहां पे भेज देता है, क्लियर है भाई। चलिए, तो कल जो हम बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम की, और आपको डाउट का दिन बता दूंगा, जिस दिन भी चलेंगे फिर डाउट चलेंगे। यहाँ जो भी चीजें बची हैं, बहुत सारी चीजें बची हैं, डिजिटल सम है, रिमाइंडर थ्योरम है, और जितनी भी हैं वो हम बाकी बाद में सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। अभी हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी। चलिए, थैंक यू भाई।